सियासी लोगों को तो लोगों ने काफ़ी आजमा लिया, अब इन आज़ाद को आजमाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कम अज़ कम किसी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं रखते। हम अपना वोट एक अच्छे बंदे को देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो भी हमारी अच्छी खिदमत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI बतौर जमात को इंतखाबात में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। इन उम्मीदवारों के बारे में PTI का दावा है कि वो बड़ी तादाद में जीत कर असम्बलीज में आएंगे, जबकि इलेक्टेबल्स की सूरत में भी कई आज़ाद उम्मीदवारों के असम्बलीज में आने के चांसेस हैं। इन आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में तमाम जमातें अपने अपने दावे कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को लगता है कि आज़ाद अरकान उनका साथ देंगे। IPP समेत दीगर जमातें भी ये दावे करती नजर आती हैं कि आज़ाद अरकान उनका साथ देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में ज़्यादा हों तो वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, नून लीग नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है, और इन दोनों की मौजूदगी में आज़ाद अरकान असम्बली की जानिब से भी क्या कोई सरप्राइज आ सकता है? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल, क्या आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपना वज़ीर आज़म बना सकती है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि इस वक्त तो तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो दावेदार हैं कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनके साथ अगर मिल जाएं, जैसे कि अलीम खान भी ये दावा कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत दफ़ा कह चुके हैं, PMLN भी ये तासुर दे चुकी है। तो आपके ख्याल में ये जो अब बयान आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि अगर आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद रहकर भी अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मिलकर वाकई अपना वज़ीर आज़म ला सकती है? देखें तो आज़ाद उम्मीदवार का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई सियासी, कोई कानूनी, कोई आइनी कदगन तो नहीं है उसके ऊपर। हमने देखा 1985 के इलेक्शन हुए थे, गैर जमाती बुनियादों पे हुए थे, और उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और वो आज़ाद हैसियत से प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपनी जुनेजो लीग बना ली थी। लेकिन यहाँ पे बात देखने की ये है कि क्या आज़ाद, बिकॉज अभी तो ये है कि PTI के उम्मीदवार मैक्सिमम जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या PTI को जो है वो अपना वज़ीर आज़म बनाने दिया जाएगा? क्या वो जो सियासी बसात उल्टी गई थी एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, क्या उसी सियासी बसात को दोबारा बिछाया जाएगा? क्या ये जो नई बसात बिछाई गई है इसलिए बिछाई गई है कि जी तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत से जो है वो दोबारा हुकूमत बना ले? तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ अभी तक हो रहा है तो उसमें तो ये बात वाज़ेह है, ये सामने है कि उसको जो है वो इस पूरे प्रोसेस से जो है वो आउट किया गया है। उनसे इलेक्शन का निशान छीन लिया गया। उनके जो चीदा जो उनके लीडरान हैं वो ना सिर्फ के जेल में हैं बल्कि अभी उन मुख्तलिफ सज़ाएँ उनको हो रही हैं। फिर उनके जिस तरह से कैंपेन, एक तरफ तो देखा जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा और शरीफ बरादरान जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ PTI वाले 6 लोग भी बाहर निकलते हैं तो उसके ऊपर जो है वो पुलिस का क्रैकडाउन हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कहा गया है कि जी आज़ाद हैसियत से अगर ज़्यादा उम्मीदवारान आज़ाद जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, तो उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट किया गया है। उनको वो किसी भी सूरत में जो है वो इक़्तिदार में जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह है। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह से जो कुछ हुआ था, जो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज PDM की गवर्नमेंट के बाद जो मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह से उस पर जो है वो मेहरबानियों की जो है वो बारिश हो रही है, जिस तरह से उनके लिए राह हमवार की गई, जिस तरह से फील्ड के ऊपर बुलडोज़र फेर दिया गया उनके लिए,
उनकी जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात उसको जो है वो बिल्कुल आउट कर दिया गया इलेक्शन के प्रोसेस से। तो वो लग यही रहा है कि ये इस वक्त जो है वो एक और अगेन पीडीएम की गवर्नमेंट में यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग और बाकी ये सारी जमातें, ये सारे मिलके इन्होंने जो है वो इक्तदार के मजे लूटे हैं। 16 महीने जो है वो मुल्क को जो है दिवालिया करके रख दिया। तो ये अभी जो हो रहा है ये नूरा कुश्ती हो रही है, एक दूसरे को दिखाया जा रहा है कि जी इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। सारी दुनिया कह रही है, आप सारी दुनिया का मीडिया उठा, अगर हम यहां बैठ के ये बात करते रहे कि नहीं जी इलेक्शन बड़ा फ्री है, फेयर है, क्रेडिबल है, हम कहते रहेंगे, लेकिन दुनिया का अब क्योंकि हमारे ऊपर शायद कदगने होंगी, हम जो है वो सच नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है ये एक नूरा कुश्ती हो रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो भी अटैक कर रहे हैं शरीफ बरादरान के ऊपर या PMLN के ऊपर, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। हमने देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी, उनको जो है वो शहबाज स्पीड और पता नहीं क्या क्या वो जो है वो अलकाबात दे रहे थे। और अब जब आ गया इलेक्शन का मौका तो यही एक तासुर दिया जा रहा है कि एज इफ कि जी एक इलेक्शन हो रहा है और जो है एक मुकाबला हो रहा है। मुकाबला ऐसे नहीं होता। देखें एक बात ये बात बारहा कही जाती है, मैंने उस दिन भी कहा था कि जी आप भी अपना सिंबल सरेंडर कर दें ना, तो कहा जाता है कि जी आप मैं तो शमशीर भी लूं, मैं तो सिपर भी लूं, मैं तो जो है वो सब कुछ लेके लड़ूं, और फिर दूसरे मुखालिफ के लिए कहा जाए कि जी मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। तो ऐसे कैसे मुकाबला होगा? आप इसको मुकाबला कहेंगे? कौन दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जो मानेगा कि हाँ जी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया? एक नूरा कुश्ती है, पहले से तय है। यही इन्हीं जमातों ने मिलकर, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही मिलकर जो है एक गवर्नमेंट, इन्हीं जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनानी है। लेकिन इस वक्त जो आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद और सब उसके हकदार, हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी, कौन बेहतर खरीदार हो सकता है आजाद उम्मीदवारों का? तो आपको क्या लगता है, क्या आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपना वजीर आजम बना सकती है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो एंजॉय कर रहा हूँ नवीद साहब के प्यार भरे गुस्से भरे तज्जिए पे कि वो जा रहे हैं कानूनी आइनी हकूक की तरफ। और भाई कौन देखता है कानूनी आइनी हकूक? पहले भी नहीं थे, फिर कहेंगे कि जी अब भी ना हो, बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 9 मई सामने है, आपने मानना है ना माने, आप जो मर्जी कर लें। हमारे इलेक्शन हमेशा ही ऐसे होते हैं, अब भी ऐसे ही होंगे। जिसने मानने हैं मान लें, जिसने नहीं मानने ना मान लें। 9 मार्च को IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने हैं, फिर आप बता दीजिएगा। अगर वो मुज़ाकरात ना करे आपसे तो आप कहिएगा देखें आपके इलेक्शन को नहीं माना। अगर वो मान लेंगे तो आप कहिएगा देखा अमेरिका की बात मान ली थी, मैं तो पहले कहता था। वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो बैठा हुआ है, जो इंटरव्यू में कहा कि और अमेरिका के आगे लेटे हुए थे कि जी मैं वर्ल्ड कप ले आया हूँ, मकबूजा कश्मीर बेच के, और वहाँ से हमारे लिए वो घंटे ले आए थे, आधा घंटा धूप में खड़े हो जाओ, फलानी जगह पे चले जाओ। और अब ये जो आज उन्होंने, आपको पता है ना कहा कि ये मतलब कमाल ने किया अलीमा खान ने, कि खान साहब को वकला ने बताया, और मैं आपको बता रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून कंप्यूटर हैक कर लेगी। नतीजे ग्राउंड पे निकलने हैं, कंप्यूटर में बाद में जाने। तो चूंकि अलीमा खान साहिबा ने ही उससे एक दिन पहले कहा था कि ये वो वकला हैं जो खान साहब को और यहाँ पे फंसा के खुद अपने इलेक्शन लड़ने चले गए। अब आप किसकी कौन सी बात मानेंगे? मैं तो अपने रिपोर्टर की बात मानूंगा जिस दिन खान साहब को पहली सजा हुई थी, क्योंकि कल वो कह रहे थे हैट्रिक होनी चाहिए आज, जो नहीं हुई कल। तो वो कह रहे थे कि लोगों को कहो कि बाहर निकलो। ना वो उनकी हमशीरा ने मैसेज दिया, ना उनके वकला ने दिया। ये कौन किससे मिला हुआ है? क्या उनकी बेगम साहिबा इनकार नहीं कर सकती थी मरियम नवाज की तरह कि मैंने नहीं जाना बन्नी गाला जेल को? वो कल रुक जाती। वो जो कह रहे थे कि मैंने कंबल भेजा जी, तो उन्होंने फिर कल क्यों नहीं रोक लिया? उनको कोई जबरदस्ती ले जा सकता था। ये ख्वाहिशें हैं। यहाँ पे शेर जितने मर्जी इधर से उधर लगा लें, हम तो नसर में ही बयान करेंगे कि ये सादा सी बात है कि आधी PTI तकसीम हो गई। जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ जो उनके लिए लिखे और बोल रहे थे, स्यापा पड़ा हुआ है, खान को चे बना दिया, फलाना कर दिया, बेवकूफ बना दिया। भाई वो रोटी को चोचा नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, वो सब रोटी को रोटी कहता है, मटन को मटन कहता है, देसी मुर्गे को देसी घी में भुनवा के खाता है। कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसको आस है कि कोई ना कोई दिन होगा कि मुझे दोबारा डील मिलेगी। और वो दूसरों को गाली भी देते थे और कहते थे NRO नहीं होगा। बाकी आप और हम जज्बाती होते चले जाएं कि वो किसके साथ निकल गए, किसके साथ नहीं हुए। आजाद उम्मीदवारों का जो सवाल है,
आजाद उम्मीदवार वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? आइन में बन सकता है आपके जी, और वो रह जाए अगर आजाद और उसको सब लोग उसके पीछे चल पड़े तो क्यों नहीं बन सकता? ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो MNA बन सकता है वो वजीर आजम बन सकता है। सही, मतलब जो वो अकलियतों की बात छोड़ के, ठीक है। अब आप आगे आए कि जी जीतेंगे कितने, इसी की उम्मीद पे PTI एक गेम डाली थी और आज वो भाग गई उससे। आपको पता है इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने इनकार कर दिए। उन्होंने आज ये मीडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने ब्रीफ किया कि हमारा, पहले तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि जी हम इसलिए नहीं कर रहे चूंकि हमारे लोग बिजी हैं इलेक्शन में, और बिजी कौन है? वो सारे वुकला। उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने इलेक्शन कराना था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी हमें अब क्लियर हो गया है, वहां जो बीट रिपोर्टर्स के साथ बात की उन्होंने, कि अब हम मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकते। ठीक है आमिर साहब। तो PTI ने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया है जी। बाकी 8 फरवरी को हर बंदे का हक है और फर्ज है इखलाकी कानूनी कि वो निकले और वोट डाले जिस उम्मीदवार को चाहे। सही जी। आया साहब, सूरत हाल आपके सामने, हर कोई उम्मीदवार है, बाज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बनना चाहते हैं, आसफा भुट्टो बारहा अपनी रैलीज में जलसों के खिताब करते हुए खुद बिलावल साहब भी फरमा चुके हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर हक है, क्या आपको लगता है बड़ा सरप्राइज आ सकता है? असल में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का पूरा बयान समझ नहीं सके लोग। वो कहना ये चाह रहे थे कि खुदा न खास्ता आज़ाद उम्मीदवार भी अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं। अब जाहिर है कि ये आईनी और कानूनी बात है, इसमें और क्या कहते वो, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये भी तयशुदा बात है कि यहाँ हम कबूलियत वाले तो नहीं बना करते, यहाँ तो कबूलियत वाले बना करते हैं, और जब कबूलियत है तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए, जो PTI का वोटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी वो मतलब लाइनों की लाइनें लग जाएं वोटरों की, और उसके बाद डिब्बे में से निकल ही सिर्फ वोट उनके आज़ाद उम्मीदवारों का हो। देखिए पूरी मतलब इतनी तैयारी कभी नहीं की गई किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। ये अल्टीमेट है। आप जो मर्जी कहें कि जी 2018 में ये हो गया था, 2013 में ये हो गया था, फलां वक्त ये हो गया था। पीपल्स पार्टी भी कहती है जी हमसे भी तलवार का निशान ले लिया गया था, वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद से भी हल्का निशान ले। बात ये है कि आपको मुतबादल मिल गया था, यहाँ मुतबादल मिला नहीं, मिले हैं, और इतने मिले हैं कि लोगों को याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लान जब कर लिया गया अपनी तरफ से फूल प्रूफ प्लान कर लिया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके आज़ाद भी हो जाए और इतने निशानात दे दें उसको कि लोग ये समझते फिरें कि जी निशान किस पे डालना है, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। तो लिहाजा इससे अच्छा फूल प्रूफ इंतजाम और तो नहीं किया जा सकता था जो कर लिया गया। वो नून लीग के हवाले से कहा जाता है सेनेट के, वो सेनेट के इलेक्शन में जाके उनका इंतखाबी निशान नहीं था ना, वो आज़ाद हो गए। और वो अगर आज़ाद ना भी होते तो अल्लाह के फजल से जब वो इस्तेमाल होना होता है वो हो जाते हैं, क्योंकि जब खुफिया बैलेटिंग आती है उसमें बज़ाहिर हमने वो देखा नहीं है उसको सादिक संजानी साहब कि बज़ाहिर तो वो हार रहे थे, बिल्कुल फारिग हुए हुए थे, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो लोग हैरान हो गए कि यार कैसे ये कैसे आ गया। तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज की थी कि हुजूर जरा रिजल्ट का इंतजार तो कर लें, वो देख तो लें। तो जब ये चीजें तय हो जाती हैं कि क्या करना है, फिर तो ये बहस ही में बेमानी हो जाती है ना, कहने में कोई हर्ज नहीं। हाँ एक अलबत्ता उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान सिकंदर या सिकंदर सुल्तान साहब के इस बयान से एक तकवीयत शायद PTI के वोटर को मिली होगी, मतलब वो उसको लगा होगा कि यार अच्छा ये भी हो सकता है, चलें हम वोट डालने जाते हैं। ये एक सेटबैक थोड़ा सा जितना होना है ये हो सकता है, तो मेरा ख्याल है वो खुदा न खास्ता शायद कह देते ना तो ये भी मसला नहीं होना था। सही है। फैसल साहब, जाहिर है सोशल मीडिया पर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर है इनका लिंक है, तो ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। ज़ाहिर है वो भी एक असरअंदाज होने वाला प्लेटफॉर्म है। तो बात वही जो अक्सर तमाम एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट करते हैं, आमिर साहब बारहा इस बात को दोहराते भी हैं कि 8 फरवरी के दिन पता चलेगा किस तरह से इलेक्शन मैनेज करके कौन एक जो साइंस है उसको समझता है और कौन कितने वोटर्स को लाता है। फैसल साहब, आपके ख्याल में क्या आपको भी लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार असरअंदाज हो सकते हैं या अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं, या किसी भी सियासी जमात के साथ मिलकर जो है वो ज़ाहिर है वो उनकी जमात फिर इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके? देखिए तहरीक इंसाफ ने तो बहरहाल एक सियासी गलती की है। अगर वो इलेक्शन करवा देते तो इस बात का इम्कान था, बहुत मुबहम सही, लेकिन बहरहाल एक इम्कान था
आज़ाद उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वो 3 दिन के अंदर जो है, या उसके पास ये एक ऑप्शन होता है कि 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में जो है अपनी रजामंदी से वो शामिल हो जाए, तो जो रिजर्व सीटें होती हैं उसका तनासुब उसके मुताबिक उसको फराम कर दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने जो अभी पार्टी के इलेक्शन से भागकर वो खबर दे दिया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, भाई अभी ग्राउंड साफ है, आप जिसको चाहें खरीदना चाहें खरीद लें या अपने साथ मिलाना चाहें जो है मिला लें। हम ये नहीं कह सकते कि इस कार्ड के बाद जो सूरत हाल चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ को लाजमी तौर पर उनको जो है एज ए पार्टी तस्लीम कर लिया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि इम्कान जो था तहरीक इंसाफ ने उसको भी जो है वो ज़ाया कर दिया। और जो उनके रऊफ हसन साहब ने जो बात की उनके मुताबिक के इमरान खान साहब का कहना है कि इस वक्त हमारे लोग जो है हमारा कारकुन जो है वो इलेक्शन में मसरूफ है, वो इलेक्शन की मसरूफियत को छोड़ के जो है पार्टी की मसरूफियत में लग जाएगा तो आपकी इलेक्शन मुहिम जो है वो मुतासिर हो सकती है। ये फैसला इस वक्त क्यों किया गया ये मावरा अकल है। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक है, अब ज़मीनी हकायक तो यही है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो मुहिम चलानी नहीं दी जा रही, तब उनसे तवक्का करना कि वो जीत भी जाएंगे और जीत के जो है अपना वज़ीर आज़म भी ले आएंगे। ठीक है, तो तवक्का कर लें, कुछ भी कह लें, तफरी लेने में तो बहरहाल कोई हर्ज नहीं है। सब इस वक्त जो है वो तफरी ले रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर ने भी जो एक तफरी ले ली उनके साथ ये अपना वज़ीर आज़म भी जो है वो ला सकते हैं, बस इसी हद तक है। वरना देख लें कि जिस तरीके से आज़ाद इलेक्शन लड़ना, क्या तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार है दूसरी पार्टी के हक में इलेक्शन से पहले ही बैठना शुरू हो गए, इलेक्शन की तो नौबत ही नहीं आ रही। आज भी एक पीएस का उम्मीदवार जो है वो एमक्यूएम के हक में बैठ गया। एमक्यूएम वालों ने बड़े तमतराक के साथ और बड़े फातिहाना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे से मुतासिर होकर ये हमारे हक में शामिल हो गए। तो अब सूरत हाल इसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर आज़म बनेगा या नहीं बनेगा, अब ये सवाल तो है ना आउट ऑफ पेपर है। अहम सवाल ये है कि हमें ख्वाहिश भी करनी चाहिए, हमें दुआ भी करनी चाहिए कि जिस सियासी जमात का वज़ीर आज़म बनेगा वो अपनी मुद्दत 5 साल पूरी कर ले, चले वो सुकून के साथ जो है ना वो हुकूमत जो है वो चला ले। 8 के बाद नहीं, इज्तिमाई दुआ कराएंगे 8 के बाद। इलियास साहब आप सबसे ज्यादा मुश्किल में आज़ाद से ज्यादा आखिरी जुमला अगर आप याद हो। जी बिल्कुल फैसल साहब, मुझे सबसे ज्यादा जो मुश्किल में नजर आएगी ना आ रही है तो वो आज़ाद से ज्यादा जीतने वाली पार्टी होगी ना, उसके लिए 5 साल सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे। सही जी। इलियास साहब आपके ख्याल, आपको क्या उम्मीद है उम्मीदवारों से? आपको लगता है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे? देखिए इसमें जो सूरत हाल है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, बल्कि वो ये किसी गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे और गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि जो भी पार्टी जीती है तो उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो सियासी जमात में से होगा, क्योंकि यहाँ रवाज नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार कोई हुकूमत बना सके, ना कोई सियासी जमात आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलेगी। या तो फिर इस तरह ही जो भी पॉलिटिकल सिस्टम के तहत हमारे जो चलता है, जो रवायत है, जो रवाज है कि वो जो सियासी जमात है वही अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करती है। आज़ाद उम्मीदवारों की सिर्फ वो लगते हैं, कहा जाता है कि उनको सिर्फ रेट लगते हैं, उनको रेट मिलते हैं और एडजस्टमेंट होती है उनकी, वो ये सारी चीज़ चलेगी। वो जो बात की जा रही है कि उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर वो किस तरह अपनी सियासी जमात बना सकेगा प्राइम मिनिस्टर, अगर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है लेकिन इस तरह नहीं बन सकेगा। लेकिन जो सियासी जमात है वो ही इनको लेंगी और जो सबसे ज़्यादा इनके बल्कि उनके लिए ज़्यादा जो है कंपटीशन का मार्केट फोर्सेस काम करेंगी इनके लिए, क्योंकि 2 पार्टीज हैं जो ज़्यादा करेगा। देखिए अगर पहले इनकी पोजीशन अगर अच्छी होती है दोनों के PMLN की या उनकी पीपल्स पार्टी की, तो जिसकी पोजीशन अच्छी होगी तो वो इसके लिए पोजीशन में होगा कि जितनी अगर इनकी तादाद ज़्यादा होती है तो फिर वो अपने साथ इनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा एडजस्ट करेंगे उनको साथ शामिल करके, या ये आज़ाद उम्मीदवार मिलकर अगर कोई ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें भी कोई सूरत हाल देखने में नज़र आती है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो भी होगा पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह ही करेंगे अपना सारा। तो ये है एक नया एक शुरू हो जाएगा, इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और जिस तरह पंजाब में पहले भी इसी तरह चीज़ें चलती रहीं, और ये अब इलेक्शन कमीशन की वही हम कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनको आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या हो रहा है, किधर पैसे चल रहे हैं, किधर नहीं चल रहे, क्या हो रहा है, कौन जहाज़ की सैर करेगा, कौन नहीं करेगा। तो इनके लिए कोई ऐसे कोई ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी इसको काउंट करते हैं कि नहीं करते। तो वो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आइंदा दिनों में इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी कि कौन सी सियासी जमात इनको एडजस्ट कर पाएगी, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर पाएगी। और ये भी उनके लिए एक थ्रेट होगा कि वो जब अगर कोई इनकी बात नहीं मानेंगे या कोई ऐसी वैसी करेंगे तो ये अलहदा होकर उनकी गवर्नमेंट भी गिरा देंगे। जी आमिर साहब क्विकली। बस सवाल जो मर्जी डाल लें, वजीर आजम PMLN का है। अच्छा
और नवाज शरीफ ने बनना है या नॉमिनेट करना है, बाकी आप इलेक्शन कर लें। सर ये आजकल वैसे आपसे ज़िमनी सवाल आपने जिक्र कर ही दिया, ये खबरें क्यों आ रही हैं कि नवाज शरीफ नहीं भी बन सकते वजीर आजम? आमिर साहब, ये दो थॉट्स है ना, एक वो ग्रुप है जो नून से शीन निकालता हुआ पीटीआई को आज़ाद ग्रुप में ले गया, और आपको पता है ना कि आज शेख रशीद पे रऊफ हसन ने भब्तियां कसी की, उसी ने हमें तबाह किया। वो उसकी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि शीन निकल आए। तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट है। कल भी वो जो इलेक्शन नहीं चाह रहे थे वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम चाह रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ वजीर आजम वो होगा जो नवाज शरीफ कहेगा, चाहे वो अपने आप को कह दे, वो मरियम नवाज को कह दे, वो शहबाज शरीफ को कह दे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में मेरे छोटे कायद प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी। सही है, खुदा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम। आप वैसे कोई पेशगोई करेंगे? हाँ, ये रोजाना आ रहा लिखा हुआ। अच्छा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पेशगोई कई दिन से, क्या जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से चल रही है। साड़ी मानते नहीं यार, नहीं पेशगोई नहीं है ना, साड़ी नहीं मानते। नहीं वो कल ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, मैं ਉਹਦਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਖਾਨ ने कल ट्वीट नहीं ਕੀਤਾ, जिस तरह वो कहता सी इलेक्शन नहीं होने, बस चीफ जस्टिस को वो चला गया है मैसेज गैर रस्मी तौर पे कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। सही है, वो बस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे उसने फैसले दे दिए। हाँ। वो कुछ और लगे हुए, वो बेचारे 26 नवंबर से भटके हुए हैं। हाँ। चलें जी, हम ये रिकॉर्ड में रखेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे। चंद दिन बाकी रह गए हैं तो फिर देखते हैं किसकी पेशगोइयां सच साबित होते हैं, फिर ये तय हो जाएगा। किसी जैसे वो सख्त जान है हाफिज ताहिर साहब हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो किसी के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो खबरें ला के देते हैं, तो फिर हमारे एक्सपर्ट्स के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा अगर ये पेशगोइयां सच होती हैं। बहरहाल जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, आम इंतखाबात में करोड़ों नौजवान पहली बार अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। हम सवाल ये रखेंगे, कौन सी जमात नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अगली कौमी असम्बली में मुमकिन तौर पर आज़ाद अरकान अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वैसे ही इन असम्बली अरकान को मुंतखब करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो नौजवानों का होगा। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वोटर्स इन इंतखाबात में वोट देने के अहल हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवान वोटर्स पहली बार वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अब ये तादाद किसी भी सियासी जमात की जीत और शिकस्त की वजह बन सकती है। इन नौजवानों की तरजीहात के हवाले से गैर मुल्की खबरसां इदारे का एक सर्वे भी सामने आया, जिसमें 70% नौजवानों ने कहा है कि वो इस बार वोट डालने जाएंगे। इन नौजवान वोटर्स की नज़र में सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है, जबकि नौजवान चाहते हैं कि गुर्बत का खात्मा किसी भी हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। नाज़रीन, एक तासुर है कि नौजवानों की बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो खुद को इन नौजवानों का लीडर कहते हैं। नवाज शरीफ ने भी आज दावा किया कि नौजवान उनके साथ हैं। नौजवान असल में किसके साथ हैं, ये हम सवाल रखेंगे। कौन सी जमात बेहतर तरीके से नौजवानों के मसाइल हल कर सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, क्योंकि इस वक्त नौजवानों के दावेदार नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और इससे पहले जो तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि नौजवानों की बड़ी तादाद उनके साथ है। ये एक सर्वे मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स तो सर्वे को मानते नहीं नॉर्मली। आपके ख्याल में कौन सी जमात इस वक्त आपको लगती है, कौन सा लीडर जो इस वक्त नौजवानों के मसाइल हैं उनको एड्रेस कर सकता है, नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है? एक जुमला कह दूं आपसे, किसने कहा नहीं मानते? जी जी सर, वो एक दिन पहले जो जिसके हक में होता है वो मान जाते हैं, थोड़े इस तरह नहीं किया। जी आमिर साहब, देखें, अमेरिका ने कहा है 74% लोग, यानी वो अमेरिकन सर्वे है ना उनके इदारे का, तो जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है कि जी, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रूफ है, सब चीज़ें हैं, तो ठीक है। 74% लोग फ़ौज पे एतमाद करते हैं। अब आप कह दीजिएगा, मैं इधर भी सर्वे कर लेता हूँ कि बाकी 5 लोगों की क्या राय है। कि नहीं करते एतमाद तो अपनी अपनी राय का ज़रूर इस पर इजहार कीजिएगा, ताकि पता लग जाए ना सर्वे सामने सामने। जी नहीं जी, सच्ची सच्ची गल्लां सुच्ची सामने, मैं तो एडा ही जैसे सर्वे है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आज नवाज शरीफ ने मम्मी डैडी बर्गर ग्रुप को चैलेंज किया है। ठीक है, अब गैरत खाएं सारे के सारे, और 8 फरवरी को जो कहते हैं मम्मी डैडी हैं और हम चाहेंगे वोट डालने, उन्हें जाना चाहिए और अपनी पसंद के वोटर को डालना चाहिए। उन्होंने बाकी नौजवानों को कहा है वो मेरे साथ हैं। तो देखना पड़ेगा अब ये सारे के सारे बर्गर खाने वाले हैं या क्या हैं, ये चॉकलेट खाएंगे, चित्र खाएंगे, जो कुछ भी खाना है 8 फरवरी को वोट डालना है। मैं तो बिल्कुल इस बात पे पक्का हूँ। हर जगह पे एक ही बात है मेरी, जो पसंद है आपकी आप डालिए। इस पे अब ये ना चीखना शुरू कर देना, और जी वोट डालने नहीं देंगे, वहां जाने नहीं देंगे। भाई फिर घर बैठो, फिर चीखा मारो, जिम्मे आगे खाते से पॉपकॉर्न खाओ फैसल दी तरह बह के।
गला ना करना फिर कि जनाब ये हो गया वो हो गया। भाई निकले, गैरत का है ना। ये सवाल है आपके मुस्तकबिल का कि आपने किस पार्टी को वोट करना है। आप जाएं, नवाज शरीफ के जलसे दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं और लोगों के दिल दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, धक धक करते जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जलसे हो रहे हैं और पब्लिक आ रही है, वहां पे वो रोबोट्स नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वोट पीटीआई को, वहां ओरिजिनल लोग आ रहे हैं, लाए नहीं जा रहे, लोग पहुंच रहे हैं जलसों के लिए। यही बात होती है, जमहूरियत का हुस्न है। बिलावल कर रहे हैं, पूरे सिंध में घूम पड़े हैं, अच्छी बात है। अब आप कहें और मैं कहूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दोनों ने तय किया कि हमने इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो जिस दिन सीसीआई हुई थी, इसी प्रोग्राम में यहीं पे कही थी कि अब ये फैसला हो गया 4 महीने डिले करेंगे इलेक्शन और हम आपस में इलेक्शन लड़ेंगे और ये इकट्ठे होंगे। ये मैं बार बार कहता हूं, ये अपोजिशन में भी एक दूसरे की होंगे, तब भी इकट्ठे होकर चलेंगे। इस मुल्क को चलाना है। इस मुल्क को अब चलाने के लिए ये जरूरत है कि इंसान के बच्चे बन के सारे सियासतदान बिहेव करें। ये बहुत खिलवाड़ कर लिया इस मुल्क के साथ। एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर आपने 3.5 साल मुसल्लत किया, 10 साल उसने केपी का बेड़ा गर्क किया, इसमें कोई शक नहीं रहा। अब फैसला लोग करेंगे, चाहे उसी को दोबारा ले आए, उसी के आजाद बंदे को बना लें। भाई हमें नहीं है मसला, ये वोट डालना है, मुझे भी डालना है, आपको भी डालना है। अच्छी बात यह है कि गहमा गहमी मौजूद है, फुल टाइम 4 जलसे हो रहे हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है। एक पार्टी जो अपने पैर पे 9 मई की कुल्हाड़ी मार बैठी है, जो उस पैर को जोड़ सकता है, चैनल में दौड़ ले या रोड पे जोड़ ले, वो आज। फैसल साहब, मसला सबसे बड़ा जो नौजवानों के नजदीक है वो महंगाई है। आपको लगता है कि किस लीडर में ये अहलियत है कि वो इस मसले को एड्रेस करे? जाहिर है जो एड्रेस कर सकेगा, अभी तो खैर मंशूर इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए और उसमें ये मसला सरे फहरिस्त होना चाहिए कि वाकई महंगाई को एड्रेस कर सके ताकि नौजवानों को इम्प्रेस किया जा सके। तो आपको क्या लगता है, कौन सी जमात नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये कहना है ना कि 74% या 70% या 100% नौजवान फौज के साथ है, ये बिल्कुल एक अहमकाना बात है। फौज के साथ तो 100% नौजवान है और 100% नौजवानों को होना चाहिए। 24 करोड़ के 24 2 वोट हो गए के साथ होना चाहिए। बाकियों ने बोलना है अभी। तो कोई जो है वो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की हिमायत करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप फौज के खिलाफ है, या इमरान खान की हिमायत करने का मकसद ये कैसे हो सकता है कि जो है ना आप जो है वो फौज के खिलाफ है। फौज को तो किसी सियासी जमात के साथ जोड़ना खुद एक साजिश है। अव्वल तो उन लोगों का पता लगाना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस तरह का अहमकाना जो है वो सर्वे कराने की जो है वो जरूरत महसूस की कि फौज के साथ कितने फीसद लोग हैं। भाई जो आदमी फौज के साथ नहीं है वो गद्दार है पाकिस्तान का, इसमें तो आप डिबेट ही ना करें। और जो डिबेट कर रहा है तो वो जबरदस्ती के इस मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों कर रहा है इस बात की? ये तो आउट ऑफ पेपर है सवाल। और कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो फौज के साथ नहीं होगा? बहरहाल, लेकिन नौजवान जो है वो किसके साथ है? सियासी हवालों से। इस पे हम और आप डिबेट कर सकते हैं, इस पे डिबेट होनी भी चाहिए। और डिबेट ऑफ नौजवान किसी सियासी जमात के साथ है या किसी सियासी जमात के मुखालिफ है, इसका मतलब ये भी कहीं नहीं है वो रियासत के खिलाफ है, वो फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है या इस कौम के इज्तिमाई शऊर के खिलाफ है। नहीं है ऐसा। इसको कहाँ से आपस में जो है इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बिल्कुल एक मावरा अकल काम है। नौजवान किसके साथ है आप ये देख ले। अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं नौजवान उनके साथ है तो बिल्कुल हर किसी सियासी जमात को इस बात का हक है कि वो दावा करे नौजवान उसके साथ है। और लेकिन हम क्या सवाल ये है जो हमें नजर आ रहा है, क्या हम नौजवानों के इज्तिमाई शऊर को चैलेंज तो नहीं कर रहे? कहीं हम नौजवानों के इज्तिमाई शऊर से लड़ तो नहीं रहे? दुनिया इस वक्त नौजवान चला रहे हैं। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज है, ऐसी कंपनियां जिनको जो एक कारोबारी इदारे होने के बावजूद वो रियासतों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, उसके सरबराह जो है वो नौजवान है जी। हमारे पास कितने सियासी जमातों ने कितने % नौजवानों को जो है वो टिकट दिए? कौन सा सियासी जमात का रहनुमा है जो अपनी गद्दी जो है किसी नौजवान के हवाले को करने को जो है वो तैयार है? बिलावल भुट्टो नौजवान नहीं है? बातें करवा ले। मरियम नवाज नौजवान नहीं है? बिलावल भुट्टो तो एक खानदानी तौर पर विरासती तौर पर पार्टी के सरबराह बन गए ना, लेकिन उन्होंने खुद जो है पार्टी के अंदर कितने % नौजवानों को जो है वो जो है टिकट दिए? पार्टी के अंदर जो उनकी जो कैबिनेट आती है उसमें कितने % जो है वो जो है नौजवान होते हैं? 90 साल 80 साल के वज़ीर-ए-आला को शख्स को वज़ीर-ए-आला का बनाने का एजाज भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया है, किसी और के हिस्से में तो नहीं आया। तो बहरहाल बातें करने के नौजवान एक टारगेट ऑडियंस है। 90 साल की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बनाया यार, ऐसी क्या बात है? ठीक है जी अयाज साहब। अच्छा, किन नौजवानों की ये बात करते हैं कि ये तो यूथिये थे? तो कहते ही यूथिये थे उनको, नौजवान जो है वो सारे यूथी हैं। अब पता नहीं कहाँ से वो यूथियों से निकाल के ये नौजवान ले आएंगे। मैं तो वो सिर्फ कोई एक वीडियो वायरल हुई थी, वो नून लीग के वो बैठे हुए थे उम्मीदवार
और उनमें से कह रहा था भाई अपने घरों पे नजर रखना, कहीं वहां से मारना खा जाए। तो वो नौजवानों की तरफ इशारा कर रहे थे, वो अपनी बेगमात की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। और बाकी जो बात होती है बार बार के जी वोटर भी कर जाना और उसको वोट डलवाना, मैं आपको एक छोटा सा वाकया अगर इजाजत दें तो सुना दूं कि भुट्टो साहब के मुकाबले में जस्टिस जावेद इकबाल लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक्त 4 हल्के हुआ करते थे लाहौर के। मियाँ शरीफ ने वोटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट का एहतमाम किया। कीमे वाले नान मुझे पता चला कि तब वो रिवायत पड़ी थी, मियाँ शरीफ ने, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो डाली थी। और वो जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम अपनी किताब में लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था फिक्र इकबाल और सेकुलरिज्म का मुकाबला हो रहा है। वो कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट पे वोटर आए, हमारे कैंपों में बैठ के उन्होंने कीमे वाले नान खाए, हमारे कैंपों से पर्ची बनवाई, और जब रिजल्ट आया तो 73,000 भुट्टो साहब के वोट थे, 33,000 मेरे थे। वोट उधर डालते रहे, खाने हमारे खाते रहे, ट्रांसपोर्ट हमारी यूज करती रही। तो मैं समझ रहा था कि शायद अब कोई चेंज होगा, वोटर समझदार होगा। तो हमारा वोटर शुरू से बड़ा समझदार है। सही, बिल्कुल। और ये इस तरह का शिकवा नवाज शरीफ साहब भी जुमे वाले दिन मैं पूछांगा कितना समझदार है। ठीक है, चलें ब्रेक लेते हैं क्विकली नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। यही सवाल होगा, नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें इंतखाबात में चंद दिन बाकी रह गए हैं और कौन सी जमात महवर हो सकती है नौजवान जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक, कौन सी जमात ऐसी है जो नौजवानों के मसाइल को हल कर सकती है। नवीद साहब, आपके ख्याल में कौन से लीडर में ये सलाहियत है, किस जमात में ये आपको सलाहियत नज़र आ रही है जो नौजवानों के मसाइल एड्रेस कर सकती है और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो अगर मकबूलियत का पैमाना जो है वो बड़े बड़े जलसे करना है तो मेरे ख्याल में अडियाला वाले को ज़रा निकाल के देखें कि कितना बड़ा जलसा होता है। और फिर वो तो जब वर्चुअल जलसा करता है, वो मसनूई ज़हानत से जब वो खिताब करने की कोशिश करता है तो इतने लोग आ जाते हैं कि हमें इंटरनेट स्लो करना पड़ जाता है और मुल्क को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो देना पड़ जाता है। तो ये तो इस बात को तो साइड पे रखें कि जी वो मकबूलियत जो है, जलसे जो है वो मकबूलियत को नापा जाएगा जलसों से। तो दूसरी बात ये कि जितना उनको नौजवानों का ख्याल है, आप सिर्फ इनके इन अल्फाज से अंदाज़ा लगा लें। मम्मी डैडी, ये कौन से तज़हीक आमेज़ अल्फाज हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के नौजवान नहीं है? उनके लिए इस तरह के तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, और ये मेरे ख्याल में नून लीग का वतीरा रहा है। ये ख्वाजा आसिफ और ये इन सब लोगों ने जो है जिस तरह के रिमार्क्स देते रहे हैं, तो सबसे पहले इसी से अंदाज़ा लगा लें क्या वो अवाम को, क्या वो नौजवानों को अपील करेंगे इस तरह के अल्फाज, अगर वो इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि नौजवान जो है, यही पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जमातें उस वक्त जब अपनी रिवायती सियासत में जो है वो मसरूफ़ थी, जब इन्हें पता था कि कोई तीसरा जो है हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है और हम ही ने बारियां लेनी है, इन्होंने अपनी सियासत को जो है उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया, उन्होंने कभी नौजवानों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ये जिस वक्त अपनी जो है वो रिवायती और बदबूदार किस्म की सियासत में मसरूफ थे, उस वक्त ये इमरान खान जो है वो इस यूथ के ऊपर जो है वो एफर्ट कर रहा था, क्योंकि ये देख रहा था कि कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो अब भूल जाए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के, जी वो यूथ के नुमाइंदा हैं, वो यूथ के नुमाइंदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये आपने जो फिगर दिए हैं, ये 18 से 36 साल के दरमियान जो है ये तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो है वोटर है, और फिर 36 से 45 के दरमियान जो है 2-2.25 करोड़ वो आते हैं। तो ये 7 करोड़ वोटर अगर अगर इनकी से नहीं होगी, जो भी इलेक्शन होगा, जिस तरह से भी मैनिपुलेट कर लें आप, जो भी वो कहा जा रहा है कि जी वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा, वो आएंगे निकलेंगे, चैलेंज किया जा रहा है, आए। इसी तरह मेरे ख्याल में 9 मई को भी उनको चैलेंज किया गया था, ये करें। तो कहने का मकसद ये कि आप जिस तरह की भी गवर्नमेंट आ जाए, वो अगर ये नौजवान उसको अपनी नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं कहेंगे तो बड़े मसाइल होंगे आगे। इलियास साहब, आपके ख्याल में कौन सी उम्मीदवार? छोटी सी बात करनी है। दुआ जी, अभी आप कमेंट करना चाह रहे हैं या बाद में मौका दूं आपको? जी हाँ जी इलियास भाई बोले कि आपको छोटी बात करनी है, के लिए चलें आमिर साहब, एक मिनट अयाज साहब के लिए। हमारे एक सुनने वाले हैं मेजर बिलाल, उन्होंने लिखा है कि NW63 लाहौर में 1970 में जावेद इकबाल थे फ्रॉम PML कन्वेंशन,
उन्होंने 33,921 वोट लिए और भुट्टो साहब ने लिए 78,132। उस वक्त मियाँ शरीफ कहाँ पे थे? वो नान खिला रहे थे जो ये कह रहे हैं, किस चीज से मिला? और यूथिया का जवाब और वो मैं यही कह रहा हूँ ना, उसी में से ये रिजल्ट भी भेजा, मैं आपको भेजता हूँ। और जो यूथिया आपने यूज किया ना लफ्ज कि जी वो कहते थे, वो उन्हीं को कहते थे जिनको इमरान खान ने सिर्फ गाली देना सिखाया है, तहजीब के दायरे से बाहर निकाल के दशनाम तराजी सिखाई है। ये टर्म यूथिया उनके लिए यूज हुई थी, नौजवानों के लिए नहीं हुई थी। चले इलियास साहब, आपके ख्याल में कौन सी जमात महवर है? नौजवान हो या यूथी हो? देखिए इस टाइम जो महवर है, जो इस वक्त भाई हम तो अब जो भी हैं आपके सामने हैं, उनको खास तौर पर नाम ही यही दिया गया था कि जिनका ताल्लुक यूथ से है। और ज़्यादातर देखिए उसके बाद ही आप देखेंगे, पहले ये गैप होता था, ये गैप होता था यूथ का, काफ़ी बड़ी तादाद में गैप देखने में आ रहा था पिछले इलेक्शंस में। और ये जो अब नए वोटर्स बने और ये इनमें बड़ा एक जोशो खरोश देखने में आया। और ये वही पार्टी है जिसको पार्टी को स्नब किया गया है, इस वक्त इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, तो वही पार्टी सबसे ज़्यादा आगे आ रही है। उसके नौजवान जो वोटर्स हैं वो ये आ रहे हैं। अब ये देखना होगा ये वोटर को किस तरह रोकेंगे। ये वोटर जो 2-2.5 करोड़ जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ वोटर बना है, और जो 5.5 करोड़ जिस नवीद साहब ने बताया इलेक्शन कमीशन के जो आदादो शुमार हैं, वो किस तरह इनको करेंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, इसको कैसे रोका जाएगा, किस तरह करेंगे, ये रोकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसमें ये नहीं है कि एक ख़ास जगह पर, ये पूरे मुल्क में जाके जो पोलिंग स्टेशन है उधर जाके वोट डालना है उन्होंने। अब उम्मीदवार का कहते हैं कि जिसको ये पता है कि हमने वोटर बनना है, जिसको ये सारा पता है, उसको ये भी पता है कि कौन सा इनका आज़ाद उम्मीदवार होगा। तो इसलिए ये देखने में जो देखने आ रहे हैं हकायक, जो बुनियादी तौर पर देखने में आ रहा है, तो इसमें ये जो आज़ाद उम्मीदवार है या जो किसी भी निशान से है या किसी पार्टी में जा चुका है, तो उसको एक काफ़ी इसमें अट्रैक्शन हासिल होगी कि वो वोट ले सकता है। तो इसलिए सियासी जमातों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना वोटर निकालने के लिए कि उनका जो वोटर है वो कौन सी क्लास से है। जाहिर है जो नौजवान इनके भी होंगे तो दूसरी सियासी जमातों के भी वोटर्स होंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा उनको। ठीक है जी, बिल्कुल सबको, ये सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी तो बहरहाल जी इंतखाबी कैंपेन का ये मरहला है, आप देखते हैं कौन सी सियासी जमात कितना अट्रैक्ट कर सकती है नौजवानों को, और नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नजर आएगी तो ज़ाहिर है नौजवान भी उनको वोट कास्ट करेगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।